आज्ञा है, ऐसे लोगों से दूर रहना भाई। तो फिर लगे जाते हैं ना, जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के पास नहीं बैठना चाहिए, आपको भी क्या होगा, इन्फेक्शन लगेगा। जो स्वस्थ है उसके पास, वहां सेफ रहते हैं। ऐसे ही जो अपने आत्म भाव में स्वस्थ है, स्वयं स्थित, सत्य में टिके हैं, केवल उनसे हमें बात करने का मन करता है। क्या बात, हर समय ग्रहण लगा पड़ा, हर समय में। मजा तो ये है कि आप जानते ही हैं कि गंदे क्या है। वो ये ना, सुअर पना जाता नहीं है, सुअर का मतलब ही बिच्छा पसंद करने लगे। तो पूछा, बोले तुमने आपने तो पेट पालते हैं? बोले हाँ। क्या पाला है? तो सुअर पाला है। सुअर भी कोई पालता है? सुअर भी कोई पालता है? बोले कहाँ है, कहाँ रखते? बोले खड़ा तो है, बगल के दोस्त को कहते हैं। तो और बात बिगड़ गई भाई, दोनों को तेरा सुअर पाला है। वो कहता है अरे ये आपको क्या बोल रहा है? बोले सही तो कह रहा है, सुअर गंदगी में तो रहता ही। सुअर किसके जगह रहता है? गंदा आदमी है ये खुद ही। तो तुम किसी को गंदा देखोगे तो पलट के तुम क्या हो जाओगे? खुद ही गंदे कहना। अपने दिव्य भावों में, अपने ऊंचे भावों में आने की कोशिश करो, बैठने की कोशिश करो। कि कुत्ते को भी इतनी अकल होती है, कहीं गंदगी देखता है तो पूंछ से साफ कर लेता है। क्या हमको इतना भी नहीं विवेक होना चाहिए कि जहाँ गंदगी देखें या खराबी देखें वहां से किनारा कर लें? जब पता चल ही रहा है, कोई गलत ख्याल आता है, तो उसको खुद ही दूर करें, उससे खुद ही उससे बचाव करें। और हो रहा है बचाव, लेकिन बस ये है कि गफलत है अभी। लगता है कि हम फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं। अभी और आत्म अभ्यास की आवश्यकता है। पता नहीं सर्विस आपने कैसे की होगी। सर्विस में तो शायद रोज जाते थे या हफ्ते 15 में एक आध दिन जाते थे? पक्की बात? चलो भगवान की सेवा में अभी लगे नहीं ना। जिस दिन लग जाओगे ना, रोज की ड्यूटी लगेगी, फिर ये टुल्ला हुआ दूर नहीं दिखाई देगा। फिर तो लगेगा बस 9 सवा 9 तक मुझे यहाँ आके बैठ जाना, क्योंकि मुझे अपना कल्याण करना है। मुझे मेरा इतनी उम्र आ गई, मुझे अपना उद्धार तो करना है। फिर किसी की तरफ नहीं देखोगे कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर तो जहां मेरे गुरु की वाणी मिल रही है मुझे, वो साफ पानी मिल रहा है जिससे मेरा अंतःकरण साफ हो सकता है, फिर तो वहीं आके बैठ। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत, पहले इतनी अंदर से लग जाए अंदर से। और शायद वो नौकरी तो हरे हरे लोगों के लिए की है, अब ये नौकरी हरी हरी के लिए कर ले, तो शायद अंदर वाला हरा भरा हो जाए। हर वक्त ऐसे आनंद की बात सोचे, आनंद की बात करे। संसार में तो गंध है, बहुत गंध है, बहुत खराब है। बहुत सारी चीजें हैं जो नकारात्मकता फैलाती है। पर आपको तो खिले हुए कमल को देखो, अपने अष्ट कमल दल, अपने आनंद को देखो। आपको वहां भाव अच्छा रखे। हम कहते हैं हमें दिख जाता है, तो अभ्यास तो यही करना है। नारद जी ने भी तो यही आग्रह किया था भगवान से कि आज भगवान आपकी जगह सेवा मैं करता हूँ, आज सारे सृष्टि को मैं खिला के आता हूँ, आज आप विश्राम करिए प्रभु जी। आप तो रोज रोज इस सृष्टि की पालना करते हैं, आज इस सेवक को मौका दीजिए काम करने का, मैं करके आऊंगा, बहुत अच्छे से करके आऊंगा। भगवान बोले ये ऐसा कार्य नहीं है कोई आसानी से कर सके। बोले नहीं प्रभु, मैं देख लिया है, समझ लिया है, मैं आपकी करुणा को भली बात जानता हूँ, आपके प्रेम को पहचानता हूँ, मैं कर लूंगा ये काम, कर दूंगा। नारद जी बहुत आग्रह करने लगे,
तो भगवान को लगा ठीक है, अब इनको भी अपना अनुभव बना लेने दो जब ये सोच रहे हैं। कहते हैं नारद जी जब ये कार्य करने गए, सबको उनका भोजन पहुंचाने के बाद लौट करके आए, बोले प्रभु अब आप भोग लगा लीजिए, मैंने आपकी सृष्टि की पालना कर दी है, सबको पहुंचा दी। भगवान बोले पता नहीं क्यों निवाला मेरे मुख में नहीं जा रहा, कोई तो ऐसा है जो रह गया है, जिसको तुमने उसका प्रारब्ध नहीं पहुंचाई, उसका भोजन नहीं पहुंचा। मैं पहले सबको खिलाता हूँ, पीछे खा। इतना अद्भुत ही है भगवान का प्रेम। इस सोच के रिटर्न में हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि हम कुछ खाएं उससे पहले उसका स्मरण कर लें, इस संकल्प का स्वाद भगवान के आगे समर्पित करें। लेकिन भगवान तो इससे पहले सबके लिए ये संकल्प लेके बैठा है, पहले खिलाऊंगा, पीछे भोग लगाऊंगा, पहले ये सोच के बैठा। भगवान बोले मुझे खाया नहीं जाता, कोई तो रह गया। याद करो नारद जी किसी को छोड़ दिया है, भूलवश कोई छूट जाए, छुप गया इसलिए नहीं देख पाए। पर हुआ तो ये था कि नारद जी ने देखा भी था किसी को गलत कर्म करते हुए, किसी को ऐसे घोर नरक जैसे वातावरण में बैठे हुए, नारद जी ने उसको छोड़ दिया। अरे बोले इसको क्या खिलाना, ये तो इतना दुष्चरित्र है, इतना खराब। भूल गए, नारद जी आगे बढ़े। कहते भगवान कहीं आप उसकी तो नहीं कर रहे, वो तो ऐसे कर्म कर रहा था, वो तो बहुत घृणा का पात्र था। बोले बस यही तो चूक कर रहा है। उसके कर्म का फल उसको अपनी जगह मिलेगा, बीमारी की बात है, लेकिन भोजन तो उसको फिर भी मैं पहुंचा। ध्यान रखिए भगवान जैसा भाव। इसलिए जब गुरु मिल जाता है तो हमें इन सारे ग्रहणों से बचाता है। गुरु जी कहते थे तुम इन जो है ग्रहणों से, इन ग्रहों से परेशान होते हो, तुमको अगर वास्तव में अपने ग्रहण हटाने तो विचार करो, सूर्य रूप में पिता तुम्हारे घर में होता है, क्या तुम उसकी आज्ञा पालन में ऐसे रहते हो कि उसको प्रसन्नता मिले, तो प्रेम में भाव में ऐसे रहते हो उसको प्रसन्नता। जो ऐसी समझदारी से चलता है उसके जीवन में कभी सूर्य ग्रहण नहीं होता है। या तो आए दिन रूठे रहते हैं, आए दिन तुम उनसे रूठे रहते हो, झगड़े से होते रहते हैं, कलेश सा होता रहता है। बाकी हम कितनी भी सूर्य को अर्घ दे दें, पूजा कर लें, ग्रहण हटेगा नहीं, हटे नहीं पाए। तो चंद्र ग्रहण के लिए बोलते थे कि चंद्रमा माँ लगाया है, क्या लगाओ, सूर्य के साथ चंद्रमा का। माँ तुम्हारी तुम्हारे जीवन से प्रसन्न है, तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न है। इसलिए बोला गया है कि ये भक्ति मंदिरों में जाने की, ये बाबलों की तरह मेलों में जाने की, उससे भगवान नहीं कभी प्रसन्न होता। और जो अपने घर परिवार में सही आचरण करता है, घर में जो लोग साथ रह रहे होते हैं वहां पर अपना व्यवहार अच्छा करता है, वहां उनको सुख पहुंचाता है, प्रेम पहुंचाता है। जब गुरु के पास आते हैं तो हमको यही प्रेरणा देता है, उसके बाद क्या तुम्हारा उछलनता है जो मन की वो शांत हुई, चंचलता है वो शांत हुई, तुम धीर गंभीर बने, अपने घर परिवार में तुम सही आचरण से चलने वाले। तुमने भी तो अभी तक घर परिवार की बातों को ही स्वीकार नहीं किया हुआ जैसे भगवान ने रखा है। इतनी इच्छा वाला मन बना लिया है, इतना अंदर से हर वक्त मन उलझाता रहता है, परेशान करता रहता है। ये ग्रहण दूर करो। मंगल मतलब भाई, आनंद मंगल कहाँ रहते हैं जब भाइयों का प्रेम होता है, भाइयों के संग व्यवहार है, तो समझ लेना तुम्हारा मंगल तुमसे पता। ग्रहों को बाहर मत ढूंढो, ये घर में तुम्हारे बैठे हुए हैं, वहीं इनको शांत कर लो, वहीं इनको, इनकी पूजा करो, वहीं इनकी कृपाएं प्राप्त कर लो।
शुक्र, मंगल, बुध, गुरु तत्व तुमसे राजी है। केवल बाहर से तो गुरु गुरु नहीं कर। गुरु रीझा है तुम्हारे गुणाओं से, तुम्हारी बात, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे जो है चलन पर पता होना चाहिए गुरु को क्या पसंद है। इसलिए प्रार्थना भी करते हैं, मेरे सदगुरु मुझे अपनी पसंदीदा बनाए। पर गुरु को क्या पसंद है, इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि गुरु को क्या पसंद, कैसे पसंद, कैसे चलना पसंद है, किस समझ के साथ चलना पसंद है, कैसे अंदर से होशियारी रख करके चलो, समझदारी रख के चलो, निभा के चलो। बुद्ध बोला, फिर शुक्र रस्ते आया था, रस्ते को गुरु के लिए बोला। तो बोला शुक्रदेव था, शुक्र तो बोला गया पत्नी वीनस तुम्हारा, तो बोला गया शुक्र ग्रहण होता है। वहां तुम कितने अच्छी चलन से चल रहे हो, राजी है, खुश है, संतुष्ट है, प्रेम में आपको खरीदते हैं कि कुछ भी आया बोल दिया तो तुमको तो ऐसे समझते हैं कि पैरों की कीली, चाहे जैसे लकार दो, चाहे जैसे बोल, चाहे जहाँ अपमान कर दो, जहाँ जहाँ बोल दो, ऐसा हो जाता है। इसीलिए तो ग्रह सारे राजी नहीं, इसलिए वो ग्रहण लगाते रहते हैं। मन और बुद्धि पर जो ग्रहण लगते रहते हैं उसी वजह से तो लगते हैं। कभी कोई रूठा है घर में, कोई रूठा है, कभी कोई बात है किसी से, कभी किसी से मन रूठ रहा है, कभी किसी से मन चल रहा है, कभी किसी से परेशान हो रहा है। और शनिचर दूर होता है या बाल बच्चे ही खुश रहते हैं, बच्चों के संग हंसी खुशी से बैठते हैं। तो सारे ग्रहण जो होते हैं, ये अच्छी लग रही थी समझ, हमारे ही घर में है। क्या हमारे सारे ग्रह राजी हैं? कोई नवग्रह की पूजा करा रहे हैं, हमारे यहाँ हवन है, बेचारा पंडित जी तुम्हारे चौखाने बना बना करके सबरे ग्रहों की पूजा करवा देता है, इनकी शांति हो, इनकी शांति हो। शांत कैसे हो? 2 मिनट बाद तो झगड़ा होने वाला है, फिर 2 मिनट बाद शिकायत करने वाली, फिर 2 मिनट बाद बातें आने वाली, छोड़ नहीं पाते भगवान के ऊपर। आपने जो हुक्म बनाया हुआ वो रुके रहे, वो बना पड़ा है खेल। आइए जटिलता मान लो कहीं है किसी के स्वभाव संस्कारों में, लेकिन वहां भी हमें क्या करना, शानदार तरीके से एक्सेप्ट करना है, एडजस्ट करना है। अपने ज्ञान के भावों से जीतनी है उन बातों को, अच्छा बनाना। बाकी तो फिर ग्रहण लगता है। तो गुरु जब मिलता है तो उनको हर बात की सही समझ देता है। तो आज से अपने ये ग्रहण दूर करने में लग जाना, अगर ऐसे कोई ग्रहण लगे तो है। और दूर होंगे तुम्हारे ही अपने आचरण से, और कोई नहीं कहे, तुम्हारे ही व्यवहार से, तुम्हारे ही अंदर की चतुराई से, समझदारी, कैसे दिखेगा, कैसे समझेगा। इसलिए गुरु हमारे चित्त को निष्काम भी बनाता है। इसमें अंदर से हमेशा गीतावान वाली बात समझ में आई, लेगा ही जैसी में। और जैसे जैसे हम इस भावना में आने लगते हैं, जब अपने जीव भाव को गंवाने लगते हैं, ये तो अपने सुख से सब जगह मांगा, अपने सुख के कारण अपने मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी इस चक्कर में तो हम वो अहंकार का ऐसे अंदर से भाव आ जाता है, कर्तापने का भाव आ जाता है, चिड़चिड़ाने का, दोष लगाने का, गलती देखने का, खराबी देखने का, खराब समझते रहते हैं सब। रोज सत्संग में आके देखना, क्या तुमने जाना, आश्चर्य जीवों के बीच में मुझे देखते हुए अरण्य बस द्वैत नहीं बरतता है, तब मैं कैसे मैं किसी मोह को करूं। कितनी सुंदर अपनी स्थिति बता रहे हैं जनक। ज्ञान का अभ्यास करके कहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मैं वन में हूँ, वन माने वन, तो जंगल में मेरे कोई दूसरा नहीं होता है। पर यह है कि वही जीव भाव वाला, डर के स्वभाव वाला, जंगल के नाम से ही डरता है, जंगल जंगल में आ जाने से डरता है। वही ऋषि मुनि उसमें वन में आने में आनंदित होते हैं। वो ढूंढते हैं कंदराओं को, वनों को,
जहां मैं वन में आ जाऊं। ये फर्क होता है। अब तुम्हें वन कैसा लगता है? जब बहुत चंचलता होगी, बहुत उधर उधर भटकने की आदतें होगी, अंदर में बहुत बहिर्मुखता होगी, तो आप वन का महत्व समझ ही नहीं पाते, एक में आने का महत्व समझ नहीं पाते। और नहीं तो कह रहे हैं जनक कि मैं अरण्य द्वैत नहीं बरतता है, मतलब मैं ऐसा महसूस करता हूँ, सकल के मध्य और सकल से उदार, जैसे सब मैं ही तो। ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने अपने मन को दी, यानी किसी से कोई द्वैत का भाव नहीं आता। जब द्वैत का भाव ही नहीं, अरण्यवत तो द्वैत तो नहीं बरतता है, तब मैं कैसे किसी से मोह करूंगा? यानी आसक्त कैसे करूंगा, कैसे किसी में इच्छा रखूंगा, कैसे किसी को चाहूंगा ये ऐसा करे कि ऐसा नहीं करे? फिर तो सहज साक्षी है। आप सोचो, दुनिया में आप इतने लोग देख रहे होते हैं, और जहां जिनसे मोह प्रकट कर लेते हैं, मोह बना लेते हैं, उन्हीं के स्वभाव संस्कार से दिन भर दुखी होते हैं। एक पल भी ऐसा बीतता है जिसमें आनंद में रह पाते हैं? ध्यान रखना। नहीं तो मोह तो हर वक्त दुखी करे, ऐसे सुनता नहीं है, ऐसे करता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कब बनेगा, ऐसा कैसे होएगा, ये सब चीजें अंदर से विचलित करते। जल्दी गुरु से युक्तियां लेकर के अपने सारे अज्ञान के जंगल में आग लगा दो। अज्ञान की जितनी बातें हैं उन सब में आग लग जाती है। तो आश्चर्य है। तो जनक उस वन वाली स्थिति को देखते हैं अपने अंदर, कि कैसे वन आ गया है। अब अंदर में पशु पक्षी पेड़ पौधे सब तरह के कीड़े रंगने वाले जानवर कुछ भी दिखाई नहीं देते, उसके अंदर द्वैत भाव है ही नहीं। उसी तरह लक्ष्य, आपका लक्ष्य शादी, धन कमाना, मान प्रतिष्ठा, दुनिया, माया, ऐश्वर्य है, सुख लेना है, तो आपको ये सब दिखेगा। फिर आप जगत में ये सब देखेंगे, इस बात में ये सुख है, इस बात में ये सुख है, इस बात में ये सुख है, ऐसे नहीं होगा तो तुम्हें दुखी, सुख मांगा तो दुख आ गया होगा। क्योंकि हमने पूरी कल्पना कर रखी है इसमें सुखी। जब तक शादी नहीं हुई है तो बेचारी सुखी है, कुंवारी भी दुखी, ब्याई भी दुखी, क्योंकि वो भी कंपैरिजन में जी रही है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, मेरी बहन की देखो उसका वो अच्छा है, मेरा नहीं अच्छा है, खामा खा। कुंवारी भी दुखी, ब्याई भी दुखी, और विधवा भी दुखी। वैदा भी मिल गया मान लो तो वो तो हम कैसे मुंह लटका के चलती है, विधवा ने क्या किया, वो खुद के में नहीं चाहती है, पति परमात्मा मेरे संग है। वो तो साथी था, संगी कौन है तुम्हारा? पर नहीं, वो दुनिया को दिखाने के लिए, घर परिवार में ऐसे दिखाने के लिए, मेरा कोई नहीं है समझ पे तरस तक खाए। आपको पता नहीं है, साल हो गया मेरे पति को जाएंगे, ऐसा हो गया है। वो कुछ ना कुछ अपने ऊपर कमजोरी लेके चलते। तो विधवा भी दुखी, कुंवारी भी दुखी, शादीशुदा वाली भी दुखी, सबको ऐसे अज्ञान ने उसको दुखी कर मारा। है तो दुखी, नहीं है तो दुखी। एक ज्ञानवान ही बचता है, ज्ञानी के मन, बाकी सब दुखी। तो जल्दी से ज्ञान समझ ले जो अपने जीवन में, वो बच पाता है। हमारे मन को एक अद्वैत की चाह रहती थी, चाह है बचपन से, उसी और खींचती है एक में आने के लिए। इसलिए जब गुरु मिल जाता है, वो एक में टिकाता है। एक गुरु का कर ले संग, होगी ना तेरी समाधि। वो मन की सारी बिखरी हुई वृत्तियों को एक में ले आता है, वन में आ जाता है। तो ये वृत्तियों का एकत्व में आना, एक में आ जाना, यही है वनवास। क्या आपने वनवास लिया? कहते हैं ज्ञान के लिए पहले क्या आवश्यकता? वनवास। ये राजा कहाँ चले गए? ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए? वनवास चले। पहले निकल जाते हैं। और सच्चा गुरु उससे भी बड़ा वनवास करा देता है, कि तुम वन में आ जाओ, सब मैं ही तो इस सुंदर भाव में आ जाओ, ऐसे ज्ञान की समझ में आ जाओ। और अंदर से ये पक्का कर लो कि जैसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूँ, ये निश्चय करके मैं चैतन्य रूप हूँ।
मेरा बंधन यही है कि मुझे जीने की इच्छा है। क्या बोल रहे हैं बता दो। बंधन क्या है मेरा? जीने की इच्छा। बड़ा जो है अटपटा ज्ञान होता है, इससे झटपट समझ में आता है कि चाह जीने की, इसलिए अच्छे। जानते हो कौन से अभ्यास के लिए यहाँ बुलाता है गुरु रोज? इतना अपने को देह भाव से अलग कर लो कि इसके लिए, इसको जो जीने की चाह बनी वो तुम्हारी ना रहे। मुझे क्या लेना? खाना पीना, चलना फिरना, पहनना होना, ये इसका धर्म है, मेरा नहीं। इसकी आवश्यकता को होती, चाहना बना करके उलझ जाता। इसको प्रारब्ध अनुसार कुछ मिल रहा होता, उसको अपना मेरे ऊपर दुख आ गया, मेरे ऊपर बात आ गई, ऐसा समझ करके परेशान होता। इसी को बोला गया व्यवहार कर लो जल्दी से, गुरु मिला है, पहला काम क्या करो? अलग। ना मन हूं, ना बुद्धि, ना चित्त अहंता। ये द्वैत का भाव अलग करो। मैं शरीर नहीं हूं, ना मेरा शरीर है। मैं जीव नहीं हूं। मैं निश्चय करके चैतन्य रूप हूँ, यही मेरा बंधन है जो जीने की इच्छा कर रहा था। तो ज्ञान के बाद हम डिवाइड कर देते हैं, गुरु विभाग कर देता है हमारा अंदर। समझ मिल जाती है हमको अंदर से कि मैं ये शरीर नहीं। अब जनक बता रहे हैं कि जब मैं जान गया हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और शरीर भी मेरा नहीं, मेरा है तो मेरा कहाँ से लाए? मेरा देखो किसको कहते हैं, दूसरी चीज होती है। इसका बार बार अभ्यास रोज बैठ करके समझ लेना, इस समझ को पक्का बना लेना। जैसे जनक ने पक्का किया, मैं शरीर नहीं हूँ, भीतर जब ये सोचेंगे, इसी को बोध कहते हैं एनलाइटमेंट। कल बात चली थी ना, बोध हो गया। आखिर वो खीर का कटोरा खाने के बाद जब वो ध्यानस्थ हुए, जब वो सही चिंतन में आए, शरीर में ऐसी शक्ति का संचार हुआ उन्हें, तब उन्हें अपनी इस बेवकूफी पर ऐसे अंदर से हंसी आई कि मैं कर क्या रहा था, इसको गलाए दे रहा था। भूख प्यास में इसकी इसी की मैं जरूरत ही किए दे रहा था। जबकि अन्नमय कोश का तो अन्न ही साधन है और कोई साधन नहीं। जब थोड़ा सा अन्न गया इसके अंदर, तभी तो उसमें चेतना लौटी, प्राण लौटे। प्राणमय कोश का आधार प्राण है। थोड़ी देर अगर स्वच्छ वायु ना मिले, क्रॉस वेंटिलेशन ना मिले, तो आपको घुटन होती है। उस प्राणमय कोश का आधार क्या है भाई? अन्नमय कोश का आधार चलता है इसी से। और कैसे मुझे ज्ञानमय कोश में आना है और कैसे मुझे हमेशा आनंदमय कोश में रहना है, ये बोध उनको आ गया। और वो अंदर से शरीर से अपने आप को अलग मानने लगे। इसी को बोध कहते हैं। समझे? देखो, क्या बोध की प्राप्ति हो रही है ज्ञान में आपके पास? मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना मेरा शरीर है, ना शरीर नहीं हूँ, ना मेरा शरीर। दोनों बातों को ध्यान देना, कैसे बोला? मैं शरीर नहीं हूँ और दूसरा बोला ये शरीर भी मेरा नहीं। क्योंकि मेरा मानने से भी बड़ी झंझट। मैं शरीर नहीं हूँ, एक पक्ष तो ये है। और दूसरा पक्ष ये है कि मेरा शरीर, ये शरीर भी मेरा नहीं। जो मैं ये बार बार सोचूं कि नहीं इसकी आवश्यकता तो है, इसको जरूरत तो है, फिर तो मेरा है ही नहीं। ये किसने दिया है? ये उस किसका है? ये अमानत है उसकी। इसकी जिम्मेदारी भी किस पर होगी? उसी पर। तो मम चिंते क्या? ऐसा सही समझ लेकर के उसने अपनी सारी चिंताओं को, फिक्र को, अपने सारे अज्ञान को मिटाया है ज्ञानी ने। अब आप कब सफल हो रहे हैं, आप बता दें। ना मैं हूँ, ना मैं शरीर नहीं हूँ, दूसरा ये शरीर भी मेरा है। अभी मुझे लगा ये लाइन भी क्यों बोली इन्होंने साथ में। मतलब तो एक ही लगता है, देखो सुनने में तो एक ही लगता है। क्यों बोली? मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर, क्योंकि जहां भी मेरापन डाल लेते हैं, एक बंधन बना लेते
अब इसको ऐसे तो मिले, इतना तो करूं, इसको ऐसे तो चलाऊं, यही बनना है। अब जैसे रखे, मारे राखे कौन, उसकी अमानत है कि परमात्मा ने जैसे रखना होगा तो रखे, हमारे चाहे ही कुछ नहीं हो। साथ साथ ही और जोड़ दिया लास्ट में जनक ने, मेरा बंधन ही यही है जो मुझे जीने की इच्छा है। ये जीता रहे, शरीर चलता रहे, ठीक रहे, इसी में आदमी उलझता रहता है। बड़े से बड़ा ज्ञान यही बन जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, भीतर जब ये सोचते हैं, इसी को बोध एनलाइनमेंट कहते हैं। जब मैं चैतन्य रूप को जान जाता हूँ, तब मैं ये नहीं हूँ कौन बोल रहा है तो जानो। दादाजी हर समय बोलते थे, आई एम नॉट दिस बॉडी। अनुभूति हमारे भीतर भी हो, इसलिए कहते हैं सत्संग में बैठिए, जिन्होंने ये फील किया उसकी तरंगों से आपको भी फील होने लगे। गुरु का संग बड़ भागी पाई। सत्संग में बैठने से, गुरु के संग बैठने से, ऐसे चढ़े हुए रहो, उनका संग करिए, औरों का संग मत करिए। इतना तो विवेक जागृत करिए, जो अभी तक देह अध्यास में बंधे पड़े हैं, जीव भाव की बातों में लगे पड़े हैं, तो उनका संग कर। कान को दागी बना के योगी बनना क्या है? मौन करके वहां से किनारा करो, अपने एकांत में रहो, भले उससे अच्छा। और संग मिले तो हमेशा ज्ञानियों का करो, योगियों का, जो देह से अपने को अलग कर। नहीं तो ये फिर संक्रमण रोग है, लग जाता है आपको, रोग लगा रहता है। पर क्या करें, आदत है, पसंद तो वही आते हैं। जब तो कोई आके, और कैसी हो, बड़ी दुबला गई हो, बड़ी ऐसी हो गई हो, और सही चल रहा है, सब ठीक तो है, अब दुखी होने से क्या फायदा, ऐसे ऐसे डायलॉगबाजी करें, वहां अच्छा लगता है सुनने। तो दोस्त सहेलियां क्यों अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है। आओ चलो घुमा लाऊं तुम्हें, बहुत देर से पढ़ा के नहीं खाए, खिला लाऊं। खाओ पढ़ा के, लेकिन अंदर से ये जीव भाव से क्यों जुड़े आप, तो अलग करो। ना आता हूँ ना जाता हूँ, अपना ज्ञान इतने दिन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी कदर करो, इसका अभ्यास करो। और यही होता है कि जब गुरु का संग करते हैं तब हम इससे अलग होते हैं। गुरु के वातावरण में आके बैठते हैं, ज्ञान के वातावरण, तो उस समय अपने को अलग करते हैं और अभ्यास करो। इसी को एनलाइटमेंट कहते हैं, बोध कहते हैं। जनक ने जान लिया कि ये अनुभूति क्या है। जनक की तरह के हमारे भीतर भी इस तरह की अनुभूति आई, ये क्वालिटीज आई। मैं इससे अलग हूँ, ना मैं सुंदर हूँ, ना मैं मूर्ख हूँ, ना मैं हूँ ही नहीं, ये बोध दो अपने आप। ज्ञानी ना अपने को अच्छा जानता ना बुरा। कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं अच्छा हूँ, ये आपको खामखा एक अहम भाव देती है चुपचाप। देखो इससे मैं कितना अच्छा हूँ, इससे मैं कितना बेटर हूँ, इसके पास तो ये भी नहीं, इसको तो ये भी नहीं आता, ये तो इतना भी नहीं जानता। ये सब भाव कब आ रहा है? मैं कितनी डिसेंट दिख रही हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, कैसी 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 बुरी, सब जीव भाव की। इसलिए बोला, ना मैं सुंदर हूँ, ना मूर्ख हूँ, मैं हूं ही नहीं। अपने जीव के अहंकार, होने बने के अहंकार, आज जो हमने जान लिया, जो शरीर है, मैं और मेरा, इन दोनों से उसने अपने आप को अलग कर लिया। जनक, इसी को कहते हैं स्वयं में आना। गुरु बार बार कहता है आप अपना मूल पहचान, तो क्या है इसका मतलब, कैसे पहचान? इन भावों से मुक्ति हो जाती है अंदर। आ गए? कब से आ रहे हैं ड्यूटी पर? ये ऐसे ही चलेगी गाड़ी? रोज सत्संग जाते हो, मेरे में बैठते हो? यादव जी, ये कोई चर्चा मस्ती का खेल नहीं होना वाला क्या? मुझे रिपोर्ट चाहिए आपकी कि आप वहां भी सबसे प्रेम करके रोज बैठे, और जितना जल्दी जल्दी हो सके यहाँ तो रोज सत्संग होता है। क्या है, ट्रेन में टिकट भी नहीं लगती होगी आपकी, आ जाए। लेकिन अंदर से लगन आ जाए। गुरु जी ने ऐसी ऐसी लगन दी थी, सोचो,
आने वाले दिल्ली से, सुबह की 6 बजे की फ्लाइट से आकर के 11 से 3 बजे तक का सत्संग करते थे, और 4 बजे करीब की, 4-5 बजे की फ्लाइट से लौट करके, अगर संडे की छुट्टी है, बहुत बड़े दिन करते थे ऐसे। पर वो गुरु से प्रेम था तो ऐसे निभाते, ये हरकत नहीं करते थे कि उन्हें मैं हर संडे को, मैंने हर संडे हमारी सेटिंग गुरु जी ने ऐसी करा दी, दे दी प्रेरणा, आ गया मन को ऐसा बोलता। और जब तक साकार गुरु है तभी तक वो दे अध्यास से हटवा ले, जितना हटवा दे, तो कोई किसी में ताकत नहीं जो हटवा दे। ये तो हर वक्त कभी आलस, कभी शरीर का कोई भाव, कभी कोई बीमार की बात। ये जी भाव है, जी भाव में तो 50 पंगे लगे रहते हैं। इसलिए बोला गया है जरूरत प्रेम की, वो पेंटर ही नहीं छोड़ेंगे, पता ही नहीं छोड़ेंगे, है बाबला को कब फ्री करेंगे वो? होता ही नहीं है उसका। और बाद में तो मन ही है, मन कह देगा क्या सत्संग वो सुन, इतना प्यार ही नहीं हो पाएगा अंदर। इसलिए कहते हैं कोई कोई बिरला जतन जता, किसी बिरले कोई लगन लगती है। बड़ा भाग्यशाली है जो नित्य के सत्संग में अपने को जोड़ रखता है, बेहद भाग्यशाली। बाकी तो कम बखत है, बखत ही नहीं, बातें करवा दो, सत्संग का नियम बड़े मुश्किल से बना। तो ध्यान रखना, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये भी नहीं, सबसे ऊपर उठ जाओ अंदर। तो बंधन ही यही है कि हमारे को जीने की इच्छा है। हर एक प्राणी जो जीव भाव में है, बचपन से लेकर अंत तक वो व्यक्ति जीना चाहता है, यही बंधन है, ये जीने की इच्छा। एक पेड़ पर दो उल्लू बैठे थे, एक उल्लू सांप पकड़ रहा है और एक उल्लू चूहा पकड़ रहा था। उल्लू का भोजन होता है, लेकिन मजा ये, उल्लू के पंजों में सांप छटपटा रहा था, उल्लू के पंजों में चूहा छटपटा रहा था। लेकिन जैसे ही सांप ने चूहा देखा, सांप के मुंह में ला रहा है, लार टपकने लगी उसके मुंह, चूहा खा लिया, चूहा के खा लिया। भूल गया वो कि मैं किसके पंजे में हूं। काल रूपी उल्लू पकड़े बैठा है, 1 मिनट नहीं लग रही है, एक तेज सर में दर्द होने के साथ नहीं है विदा हो सकता है शरीर। यहाँ तक तो इसकी स्थिति, लेकिन फिर भी ये जो छोटी छोटी चीजें ऐसे दिखती रहती हैं अज्ञान में, इनमें मन आसक्त होता रहता है। इसलिए बुढ़ापे में मरते समय भी बड़ी दुर्दशा है इंसान, है करके मरती है अम्मा, गाय झाड़ू खाए आ रही है मरते भी ढंग से नहीं, कि चैन से मरने पे शांति से। उस वक्त भी कोई ना कोई फालतू चिंतन आएगा, ऐसी आसक्ति का चिंतन आएगा, ऐसा मन छटपटाएगा, क्या छूटे जा रहा है, ये अटका रहता है, ये चीज चाह, अनेक चाह बनी रहती है। ये जो चाह, यही बंधन था कि जीने की इच्छा थी हर एक प्राणी को। जीव भाव में बचपन से लेकर अंत तक ये व्यक्ति जीना चाहता है। बच्चा घर से बाहर आता है तो रोता है, कोई उसे मार ना दे, क्यों रोता है? वहीं से उसको जीने की इच्छा पैदा होता है। अब देखो भगवान ने इसीलिए उसके शरीर में ही एक रिकवरी तंत्र पैदा कर दिया, इम्यून सिस्टम पैदा हो जाता है, बचू, रक्षा कर, बच जा, ये ऑटोमेटिक दिया हुआ है। ज्ञानवान ने इस बात को पहचाना कि मेरे जगत में बंधने का कारण क्या है, क्यों बंध जाता हूँ मैं? क्योंकि जीने की इच्छा, बना रहा हूँ इसकी इच्छा, तब अच्छा होता रहे इसकी इच्छा। और इच्छा ने ही सारे दुख पैदा किए। बोध हुआ जब बुद्ध भगवान को, तो पहला सेंटेंस उनके मुख से यही था, सारे दुख का मूल कारण क्या है? इच्छा। अब वो कैसी भी है, और इच्छा दुख ना दे ऐसा होता नहीं।
कैसे ये दुख के चंगल में ऐसे फंसा देती, बंधन में बांध डाल देती। और ये भी किसी बिरले को, गुरुमुख बड़भागी को महसूस होता है कि मैं ये इच्छा के जाल में जो फंसा हुआ हूँ, यही मेरा जो है, इसी कारण सारा दुख है मेरे। इसलिए जो ज्ञान का अभ्यास करता है, इच्छा तजे, तो रोज इच्छा को हटाता, 30 नाखूनों का जोर लगा करके भी हे राम जी अपनी इच्छा, कैसी भी इच्छा, तो भी आज तो कोई भी इच्छा फंसाने वाली, अटकाने वाली है तुम्हें। तो बंधन ही यही है, घर से बाहर आते ही बच्चा वो मारना दे इसलिए रोना शुरू कर देता। तो चाहत हमारी थोड़ी असली चलते नहीं, उसको पूर्ण ब्रह्मता अगर चाहना होती। ऐसे इन महावाक्यों को इसलिए इतना महत्व दिया जाता कि चाहने किया क्या, वरना अनुभव यही किया गया कि तू तो पूर्ण ब्रह्म था, बस क्या था कि चाह ना होती, बीच में ये चाह नहीं आ गई होती तो यू आर ऑलरेडी गॉड। इसी को श्याम भगवान कहते हैं, मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, और मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू। इसलिए इच्छा के लिए, इच्छा को लेकर के इतना जब हमें ज्ञान होता है, बोध होता है, तो इच्छा हटाने में हमें मजा आना चाहिए, इच्छा बढ़ाने में नहीं। इच्छा कैसे मिटे इसका अंदर में संकल्प चलना चाहिए, और इसके लिए अंदर से तैयारी रखनी। इच्छा हटती जाए देखो आनंद आता है। चाह मिटी तो चिंता मिटी। ये चाह ही हमें जीव भाव में ले जाती है, जन्म मरण में डालती है। बंधन यही है हमारे अंदर की चाहती जीने की, और फिर जीना मेरी इच्छा अनुसार हो जाए, ये भी साथ साथ जुड़े आता है। एक तो जीने की चाह, फिर ऐसे जीऊं इसकी चाह। हर एक व्यक्ति को करोड़पति तो बन जाए, अभी संतुष्टि नहीं आ रही, मजा नहीं अभी। नेक्स्ट और देखते रहेंगे कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर, और थोड़ा भी इतना तो होगा। अभी तो मजा नहीं आ रहा, और डिजायर है अभी कि थोड़ा और बड़े मॉडल में एक्टिव की गाड़ी, बड़ा घर होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें ये भूल जाते हैं, मिलेगा तुमको प्रारब्ध अनुसार सब कुछ, तुम इच्छा करके कंगले क्यों बने यार, परेशान क्यों हो यार। वही तो कह रहा हूँ, आप सारा समय इच्छाओं के वशीभूत होकर चलते। हम स्वतंत्र हैं, मैं जब चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं। इसलिए कोई भी जीव है उसमें जीव भाव है, मरने से भय लगता है, यही इसके जीने की, ये मरने का जो भय लगता रहता है, इसके पीछे भी यही अज्ञान छुपा हुआ है। क्या है जीने की, मैं जीता रहूं, जीता रहूं। ये जीने की इच्छा आ जाती है। अब यही ज्ञानवान की रहनी को देखो, वो किसी भी बात में इच्छा नहीं आने देता अपने में। वो इच्छा से बंधा हुआ नहीं, उसने पहचान लिया है जहर को, विश। आई विश, विश माने विश, हिंदी में विश किसे कहते हैं, भाई विश डाल दे दवाई खाने में, खा लोगे तो जीवन कैसे जी रही हो तुम, विश के साथ, इच्छा के साथ। कितना इच्छा मात्र और विद्या पर क्यों जोर दिया जाए इसलिए। और जो भी सच में इच्छा है, कम भी कर बैठा है वो भी बड़ा सुखी हो गया है, और पूरी खत्म कर ले तो आनंद ही आनंद। फिर तो ना कोई झगड़ा दिखेगा, ना कोई बात दिखेगी, ना कोई चक्कर दिखेगी, जी समाप्त हो जाती है। तो इच्छाओं से हम अशुभ से बचें, लेकिन बाद में इस इच्छा का भी समाप्त हो। पूर्णता में का मतलब ये भी करता, गुरु बीच बीच में ये भी तो प्रेरणा देता, पूर्ण माही रहना, पूर्णता में आ जाए। आज गुरु पूर्णिमा, आज किस बात का आनंद है ब्रह्म ज्ञानी को, कभी विचार तो किया था।
उसे कदाचित कहीं भी किसी बात की कोई इच्छा ही नहीं पैदा होती, किसी से भी कोई इच्छा नहीं। उसने प्यार भी करता है निष्काम, फिर भी इच्छा से नहीं बनता। दुनिया वाले गाते हैं रोते हुए, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। अकेले तो रहना ही पड़ेगा एक दिन दुनिया में। तो वो रो रो के किशोर कुमार की आवाज में गाता है। और ज्ञानी इसी गीत को हंस के गाता है, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। मतलब उसे सारे हटाने में मजा आता है, सबसे ऐसे चीज बनाने में मजा आता है, सबसे किसी में अटकने में मजा नहीं। हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा। अब बताओ, इस गीत को गाते या सुनते समय तुम आनंद महसूस करोगे कि नहीं, अब कि दुख महसूस करोगे? इसी से देख लेना भी जी भाव कितना बच्चा है कि बिल्कुल ही किनारे लग गया कि नहीं लग गया अभी तक। एक दिन हम अचानक ही गाड़ी में ये गीत बजने लगा, मैंने सुने वर्डिंग बनी, ये तो बड़े आनंद की बात। उसकी वीडियो भी चल रही थी, मैंने पीछे मुंह लटका के क्यों आ रहा है, मैंने तो मुंह क्यों लटका रहा है, तो इतनी अच्छी बात हो गई। लेकिन ये समझ आ जाए तब तो। अज्ञानी तो ये गीत तो सुनेगा ही मुंह लटका के। दुखी भाव से गाई वो इतने सैडिस्ट, सैड में गा रहा था। और तू कैसे गाए? अरे सुधर यार। अब शुक्र अपना सही कर लियो तो ध्यान रखना, सारी जिंदगी आप जी भाव में, इसी से ही बचपन में आपको चेंज चाहिए, खाने में भी चेंज चाहिए। ये जीने की इच्छा से एक चीज और जुड़ी हुई है, बदलाव। अब बदलाव चाहता है इंसान। एक तो नेचुरल परिवर्तन उसके जीवन में होता रहता है, उसके अलावा ये बदलाव चाहता है, एक सा रह नहीं पाता। अब ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, ये बात ऐसे होनी चाहिए। फिर इसे जीने की इच्छा के कारण ही वो एक सी अगर कोई चीज होगी तो बहुत जल्दी उग जाता है, उसे फ्रेशनेस नहीं लगती, उसे अच्छा नहीं लगता। नौकर ने खाना बनाया सेठ जी के लिए, गोभी की सब्जी बनाई बहुत अच्छी, सेठ जी को बड़ी अच्छी। सेठ जी ने कस के तारीफ कर दी, वाह यार क्या गोभी बनाई, गोभी तो आ गया, क्या सब्जी बनी है, कितनी बढ़िया। दूसरे दिन फिर बना दी। सेठ जी ने कहा, "आज फिर गोभी, चलो खा लिया।" उन्होंने कहा, नौकर सोच रहा है कि रोज तारीफ कर रहे हैं, रोज उसको अच्छा लगता है, रोज तीसरे दिन फिर बना दी। कहता है, यार फिर गोभी बना दिया तूने तो, चलो खाने का टाइम था, खा लिया। चौथे दिन फिर गोभी। अब तो उसे अंदर ही बड़े मूड ऑफ करके खाया उस दिन तो। पांचवें दिन जब बना दिया उसने तो फट पड़ा, तो कोई और दूसरी सब्जी नहीं है, रोज गोभी बना देता। तो आपको अच्छी तो लग रही थी, अच्छी लग रही थी इसका क्या मतलब, रोज खिलाओगे? तो बेअक्ल लोग ऐसे काम करते हैं, एक बार गलती से किसी चीज को अच्छा बोल दो उनके आगे, वो हट गए आते हैं। ये भूल जाते हैं कि परिवर्तन इसका नियम है। आप देखो घर भी जो अच्छे कुशल गृहणियां होती हैं या अच्छे समझदार, वो घर की सेटिंग को भी चेंज करते रहते हैं थोड़ा सा, तो वो नहीं होती। नहीं तो ये एक नेचुरल रहती है, टूट जाता है, क्योंकि ये इसके इस भाव से। हाँ, तो बहुत ही ऐसी अपने तत्व लीन होता है। ज्ञानवान को देखो, वो जंगल में भी ऐसे ऐसे आनंद में रह लेते, क्योंकि उन्हें अब किसी परिवर्तन की चाह नहीं रही, और उनका चित्त किसी चीज से अटका नहीं रहा, बोर नहीं हो रहा। अज्ञानी के नित्य नए सोचने, उसे रोज उग जाता है, इसलिए तो रोज दिन भर मन चलाता है। आज यहाँ आके कुछ खा के आऊँ, आज ये करके आऊँ, चलो मक्खनपुर जाऊँ गुजिया खा के आऊँ, चलो आगरा जाऊँ जाकर के होटल में खाना खा के आऊँ। तो बदलाव चाहिए, और यही बदलाव के कारण वो ये जगत में ऐसे जो है इतना अटकता रहता है। ज्ञानी इस चीज को अच्छी तरह जानता
इसलिए ना उसे बदलाव में कोई फर्क पड़ता है, ना कुछ एक सा बना रहे उसमें कोई फर्क पड़ता है। उसने ज्ञान को जाना, एनलाइटमेंट हुआ, उसे बोध किया, उसने अपने स्वरूप को जाना। एक से भी रहे, किसी के संकल्प से बदलाव भी हो जाए कुछ उसके, मान लो कोई भाव से ले गया कहीं चला गया, ज्ञानी बड़े ट्रेन से जाते थे, हम देखते थे गुरु जी हर जगह मेला लगता, मौज होती थी, लेकिन चाहिए भी नहीं होता। सालों साल कहते थे हम एक स्थान पर ही बड़े उतने ही आनंद में रह सकते हैं। ये मन की स्थिति, अज्ञानी भरवड़ा है। दुनिया में तो ये अब फैशन ही बन गई है, 5-6 दिन काम करने के बाद वीकेंड है, कहीं जाना है, कहीं जाना है। एक तो पैसे की खुजली मचती है, कहीं ले जाऊं, कहीं कमाए काहे के लिए, कुछ खर्च तो करूं, कहीं घूम के तो आऊं, कहीं देख के तो आऊं। अब ये देखा हूँ, ये वाला फिल्म देखा हूँ, फिर वो वाला देखा हूँ, फिर वो वाला। इसलिए जब पैसे नहीं होते तो हाथ से मलते रहे आप, बड़ी मुसीबत। पर इच्छा वहीं की वहीं है। सांप मर भी रहा है उसमें भी दुखी है, तो मार भी तो रहा है बात। जैसे उल्लू जो है पंजे में दबा रहा है तो भी तो भी तो रहा है, लेकिन साथ साथ चूहे को देखकर भी खुश भी हो रहा है, रस भी उसके मुंह में लार भी आ रही है। तो ऐसी दुविधा में पड़ा हुआ है इंसान, इधर मार भी रही है दुनिया, से उसकी आसक्ति है, उसे मार भी रही है, और इधर कुछ जीने की इच्छा, कुछ बदलने। 2-4 दिन अगर सुस्ती का सत्संग भी कर दो ना, तो यहाँ भी वो हो जाते हैं, नाच गाना होना चाहिए कुछ ऐसा हो। सत्संग को भी यही समझने लगते हैं। अरे नाचो, अपने आनंद पे रीतो, अपने ऊपर रीतो, समझो इस बात को। तो ध्यान रखना, ये सारा समय दृश्य को बदलना चाहते हैं, और ये इच्छा बन जाती है कि बदलाव आए, इसलिए फिर अपने ही मत के अनुसार ये गलत है, ये सही है, ये सिद्ध करने लगते हैं। सब चीजें उसी एक इच्छा से जुड़ी हुई, जीने की इच्छा है, उसी के बाद एक बदलाव की इच्छा है, फिर उस बदलाव में अपने मन में कुछ अनुकूलता, कुछ प्रतिकूलता, कुछ राग द्वेष पैदा करके अब ऐसा चले, बच्चों को ऐसा करना चाहिए। अब एक इच्छा ही है, देखो बहू को इतना नहीं है, एक गिलास पानी भी पूछ ले, इच्छा है, मेरे अनुसार नहीं चलना चाहिए, ये बात भी समझनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने बचपन से तो उन्हें माया पकड़ा दी, वो खेलने लगे उसी से, तेरा मेरा करने लगे, और अब चाहती है वो प्यार से रह लें आपस में। उसके लिए संस्कार देते, कोई अच्छी चीज देते, कोई ऐसी बात आती है अंदर से, पहले से ही भेदभाव रहित होकर चलते, पहले से ही एक दूसरे को, सबका स्वभाव संस्कार होते हैं बेटा, इसको स्वीकार करने की आदत दिलवाते, वो तो हम करवाते नहीं। पर जब वो आपस में अपने स्वभाव में आते हैं पूरी तरह से, अब कोई तेज काम करने वाला है, कोई धीमे काम करने वाला है, कोई ऐसा सोचने वाला है, तो फिर उसके झगड़े दिखाई देते हैं। तो स्वीकार क्यों नहीं करते, उसको बोलो ना ये बात, इसका ऐसा स्वभाव है, ये बहुत अच्छा है, इसका ये स्वभाव है, बहुत अच्छा है। कम से कम अंदर कलेश तो मत करो उस बात को लेकर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बीवी आकर के नौकर की शिकायत कर गई, ये भी ठीक है। नौकर आकर बीवी की शिकायत, बीवी जी की शिकायत कर गया, बोले ये भी ठीक है। फिर बीवी आके डांट लगा गई, तो मैं तो ये भी है, वही ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ज्ञानी के मन, तो तुम ज्ञानवान कब बनोगे, तो तुम्हें हर बात ठीक कब लगेगी, तो इतनी इतनी इच्छा रहे तो अपने मन को बनाओ, नहीं तो इच्छा से तो यही होता रहेगा, अभी बेटा गलत है, ये अच्छा हो जाए। हम अपना आनंद क्यों खो रहे हैं, भीतर से हर चीज तो दुखी हो जाता है। तो हर इंसान को चेंज चाहिए, इच्छाओं के कारण ही परिवर्तन चाहिए उसको, इस कारण से वो खुश नहीं रह पाता। जिंदगी में हम यही चाहते हैं ऐसा हो जाए, पहले सोचा बेटा हो जाए, फिर पढ़ ले, शादी हो जाए, हर समय दृश्य बदलना चाहते हैं, और बदलाव होता रहता है, अच्छा लगता रहता है। अब यही तो इसी इच्छा से तो बंधे हैं, जिंदगी में हम यही चाहते हैं, पढ़ ले, शादी हो जाए,
और फिर जब कभी कभी हमारे अनुसार नहीं हो रहा होता है, तब देखा करो आत्महत्या जैसे घातक विचार भी अंदर आ जाते हैं। आदमी क्या तक सोचने लगता है, मर जाऊं इससे अच्छा मार डालो अपना। अब जीने का फायदा ही क्या है? तुम्हें नुकसान क्या था, तू जी रहा है। पर क्योंकि उसके मन जैसी नहीं हो रही, जैसे सोच के बैठा था 10 बजे उठ के भाई में पानी पड़ रहा है, अब मन जैसी नहीं हो रही है, खोल ले गेट को पूरा, गेट खोल दो दोनों। मन जैसी नहीं हो रही है तो फिर बस वहीं परेशान, फिर दुख पाता रहता है कि गधे की औलाद सुधरती बदले या नहीं। तो ऐसे ये आत्महत्या का कारण भी जो चाहते हो वो नहीं मिलता। गुरु जी बोला करते थे, जो चाहते हो तो होता नहीं है, जो होता है तो भाता नहीं है, और जो भाता भी है वो ठहरता नहीं है। ये तुम्हारी उलझन और दुखों के कारण है। इसी में तुम लोग उलझ जाते हो, परेशान हो जाते हो। अब तो कम से कम तुरंत पहचान लेते होगे ये कहाँ से शुरुआत हुई गलती। ही चाह मान, जल्दी उस चाह को हटाओ, इच्छा मिटाओ। आत्महत्या का कारण भी यही है कि जीना चाहते हो। लेकिन सच्ची आत्महत्या किसने की है? गुरु जी कह रहे हैं सच्ची आत्महत्या की है बुद्ध ने। किसकी हत्या का डाले? आपे का घात। आत्मघात का मतलब आपे का घात। वो अहंकार को ऐसा मिटा लेते हैं अपने अंदर, और अहंकार से इच्छा का जुड़ाव, जी भाव से इच्छा है, तो वो इच्छा उनके अंदर की मिटने लगती है। और गुरु का संग करके अपने को ऐसा आनंदित और प्रसन्न चित्त बनाते हैं, फालतू नहीं सोचते कुछ। नहीं तो मन ऐसा है कुछ अच्छा हो भी रहा होगा पर अपनी इच्छा से उस अच्छे को नहीं देखेगा, जब वो ऐसा नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके हुक्म से सही हो रहा हो, भलाई हो रही होगी, पर अपने मन से ऐसे बना लेगा, उन बातों में दुख बना ले, हल्का नहीं छोड़ता, हुक्म है भगवान का, स्वभाव है। जल्दबाजी में आकर के कोई दुख पाता है, जल्दी काम कब होगा, ये बात ऐसे कैसे हो जाएगी। तो बंदर की तरह बार बार उखाड़ करके बीज देखता है, तो अभी क्या वो उसमें पेड़ निकल आएगा। आजकल तो हम तो देख रहे हैं, बन तो 6 महीने में गया था, 6 महीने से ज्यादा तो फिनिशिंग फिनिशिंग तो उससे ज्यादा टाइम दे रही है। अब इच्छा करे जल्दी हो क्या फायदा होगा, इच्छा हमें दुखी करे। तो इच्छा क्या करेगी, तुमको ही उलझाएगी, तुमको ही परेशान करे। तो धीरज रखना सीखना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए, समझ होनी चाहिए। आजकल कोई मजाक से काम नहीं हो रहा है, ऐसे ही नहीं बात हो रही। पहले ही पैर उतरे फला उतनी चादर का तुमने इंतजाम कर लिया, तो लग जाओ, परेशान हो। विवेक होना चाहिए और हर बात का अंदर से सजगता होनी चाहिए, सुजागी होनी चाहिए। नहीं तो इच्छाओं से खुद ही उलझ जाओगे, परेशान हो जाओ। तो आत्महत्या की बुद्ध ने, महावीर ने, दुखी व्यक्ति सारा समय बंधन में है, हम यदि आनंदित हैं तो हम मुक्त है, ये भी समझ रहे। तो खुद ही सारा समय आनंदित रहता है, दूसरे को भी आनंदित करता है। जब ऐसी प्रकृति तुम्हारी बने तब समझना तुम मुक्त हो। सारे समय किसमें रहो, और खुद भी नहीं, तुम्हारे प्रकृति ऐसी बन जाए। ऐसे गुरु जी को हम देखते थे, उनकी वजह से सब लोग इसमें आ गए, आनंद आनंद भयो मेरी माई। तो आनंद इसका एक प्रकट उत्सव है, बोध होने का। आप एनलाइटेड हो गए, आप बोध को प्राप्त हो गए, क्या बोले, इसका एक आउट प्रोडक्ट क्या आएगा, केवल आनंद आएगा। और आनंद तभी है जब कोई इच्छा नहीं है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं।
सुख का दुख है, पर आनंद का नहीं। आनंद का ना आनंद, ऐसा कोई शब्द नहीं। आनंद है तो बस आनंद है। इसलिए समझना, जो व्यक्ति खुद भी सारे समय आनंदित है वह मुक्त है। जीव भाव वाला सदा दुखी उदास रहता है। ये चाहना, ये चाहना उसको दुखी करती है, अपने को सारा समय दुखी मानता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप आनंद में नहीं रहेंगे। भीतर से हम चैतन्य रूप में रहेंगे तो हमारे भीतर शांति हो। ये ध्यान रखना। इसलिए जब गुरु की कृपा होती है, गुरु ज्ञान देता है, तो आनंद समय जो तुम अज्ञानता में समझते हो बदलाव से आ जाए, किसी हो जाए हमारे अनुसार, उससे आएगा। आनंद तुमको अपने ख्यालों से मिलेगा, अपने ही अंदर के सही विचारों से, ध्यान से मिलेगा। और आनंद का सागर हर दिल में समाया, लेकिन हम ये समझे तो विषयों से। इसलिए ज्ञानवान की सहज प्रकृति हर समय आनंद की होती है, और इसको भी हर एक कोई नहीं पहचान पाता। उसका तो सहज आनंद है, वो हर समय आनंद मना रहा हो, हर समय उसके जीवन में मौज है, मजा है, उत्सव है। लेकिन जिसको अब इच्छा वाला मन है, कोई भी बात है अंदर जी भाव वाला मन है, तो वो क्या है, दुख बनाएगा। इसलिए उसके इर्द गिर्द, और जो दुख में बैठा होगा तो बांटेगा भी क्या? आनंद भी कौन बांटेगा? इसलिए हम कहते हैं भैया पहले आनंद में रहना, अगर कोई बांटने का मन करता है। ये तो क्या बांटा होगी, इंफेक्शन बांटा होगा। जितना भी सत्संग है, कल बोला सत्संग सारा क्या है, जो अनलाइटेड हुए उनका उस आनंद का प्रकटीकरण। हमारे यहाँ सत्संग को कोई ये नहीं पता कि सत्संग कोई ऐसे सत्संग करना ही करना ना। सत्संग करने को गुरु जी कहते थे गलत बात, ये सही बात नहीं। सत्संग होता है, करना नहीं कि सत्संग होगा तुमसे, वो सच का आनंद तुम्हारे से निकलेगा। अब वो चाहे कभी वैराग्य रूप में दिखाई दे, चाहे कभी प्रेम रूप में दिखाई दे, चाहे कभी किसी समझ को देते हुए दिखाई दे, सत्संग में ये आनंद है। उसको बोध तुम दोगे, और इच्छा नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर किसी किसी बात। तो आनंद में रहोगे। एक आदमी बहुत हंसमुख स्वभाव का था, और आनंद में रहने वाला स्वभाव का, मौज में। किसी किसी को हम देखते हैं इतना अच्छा वेट होता है, इसकी इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होता है, हर बात में वो खुशी की बात कर देता है, मजाक कर देता है। तो राजा ने देखा यार ये भंडा है, ये उससे लगता है, ये तो दरबार में आया है, तो जब तब देखो खुशी होती है, आनंद होती है, कुछ भी बोलता है, लोगों को मजा आ जाता है। होते हैं कुछ लोग इतने समझदार होते हैं। राजा ने उसको अपने यहाँ रख लिया। अब वो हर वक्त खुश रहता था, आनंद में रहता। हमेशा ऐसी कोई बात करता था, सबको आनंद आ जाए, खुशी आ जाए। अब कुछ दरबारी होता तो उसकी सब प्रशंसा करते थे। अब जो प्रेम देगा कोई एक, सबको सबको ऐसे खुशी देगा तो उसकी सब प्रशंसा करते, तो और दरबारी को जलन होने। अब जलन जब होती है तो आदमी कुछ ना कुछ ऐसे अहित पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर कोशिश करना तुम्हारे किसी व्यवहार, किसी आचरण से किसी को जलन ना हो। नहीं तो जो जल रहे होंगे ना, वो कहीं ना कहीं, हालांकि ज्ञानी बहुत सावधान होकर चलता है, वो कुछ ना कुछ अहित पहुंचाते हैं। उन्होंने कान भरने ये सब करने शुरू कर दिए, ऐसे बात करनी शुरू कर। एक दिन ऐसी योजना बना के ले आए, इसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे ये आनंद में रहता है। इसके पास राया साहब, आप ये आपको नहीं दे रहे। हमने तो बहुत पूछा इससे, कुछ है इसके पास, पर ये दे नहीं रहा है। आप मांगो इससे, आपको तो देगा सबसे, आप राजा है। राजा भी आ गया बात को। कहता भाई वो मणि दो हमें, वो आनंद मणि कौन सी तुम्हारे पास, वो दो। तुम्हारे वक्त आनंद में रहते हो वाली मणि दो। अब वो क्या है भाई, राजा साहब ऐसा कुछ नहीं दे सकता हम। अरे वो तू चतुर बनना है, होशियार बनना, दे नहीं रहा। वो समझ गया, बोले राजा से तो बहस करना पड़ा, उल्टा पड़ जाएगा। उसे उठा के जेल में डालने वाले थे। ऐसा महाराज, अब मैं क्या बताऊं, कोई कीमती चीज है तो मैंने तो छुपा के रखा है, जंगल में मैंने छुपा के गाड़ के रख दी है।
ठीक है भाई, उसे ढूंढ के लाओ। लेकर के आओ, आदेश दिया गया। कहाँ मिलेगी बताओ? उसने कहा जब चांदनी रात को निकलेगी ना, तो तुम्हारे सर पर जब चांदनी पड़ेगी, और जहां चांदनी पड़ेगी सर की, उस जगह पर खोज करना, तो वहां तो मिल जाए। खबरें भेज दिए राजा ने, सब खोदने में लग गए। जंगल में जहां जहां भी चांदनी पड़ रही थी, वहां वहां खोद रहे थे। तो अब पूरा खोद दिया, कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना। लौट के आए, महाराज वहां तो कुछ नहीं मिला जंगल में। ये पानी इसने कहा छुपाई है। बोले मैंने क्या कहा था? बोले तुमने क्या किया? बोले हमने जंगल पूरा खोद डाला। बोले मैंने कहा था सर पे चांदनी पड़ेगी। सर खोदा? वो तो खोदा ही नहीं तुम। तब उसने समझाया, महाराज जो ये जो विचार है मेरे मेरे खुद के अंदर, मैं अपने अंदर में इतना निरीक्षा भाव में रहता हूँ, इतने तत्व ज्ञान की अनुभूति में रहता हूँ, प्रेम में रहता हूँ, सबके प्रेम में रहता हूँ। मेरे ही विचार मुझे आनंदित कर रहे हैं। मेरे सुख का कारण मेरा अपना आत्म ज्ञान है, ना कि कोई मेरे पैर दबा रहा है। क्या होगा मेरे सुख का? आनंद कहाँ मिला? बाकी ढूंढते रहो, कहीं कहीं मिलेगा ही नहीं। भीतर है सखा, तेरा सखा मन लगाते थे, अंतःकरण में ज्ञान की